देखो, आज मैं आपको प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक के संबंध में पढ़ाऊंगा। आप सभी पिछली कक्षाओं में प्रकाश का परावर्तन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये सभी बातें आप पढ़ चुके होंगे। तो आज देखिए प्रकाश का परावर्तन। ये कक्षा 8 में प्रकाश और प्रकाशिकी यंत्र के अंतर्गत आपको प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये क्या है, आप दैनिक जीवन में भी आप इसे देख चुके हैं। जब कोई प्रकाश किरण किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे प्रकाश की किरण वायु से कांच में जाती है तो वो अवलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इधर देखिए, ये कांच माध्यम है और ये इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है। ये किरण यहाँ आ रही है, ये नॉर्मल है, अविलंब है। तो ये जानी तो ऐसे डॉट डॉट जो लाइन यहाँ रिप्रेजेंट हो रही है सीधी इधर जानी चाहिए थी, बट ये सीधी नहीं गई, ये नॉर्मल की ओर झुक गई। और झुकने वाली किरण को हम अपवर्तित किरण कहते हैं। इन अविलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपवर्तित किरण एवं अविलंब के मध्य जो कोण बनता है, एंगल जो बनता है, उसे हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एयर है जो हमारा ब्रल माध्यम है, और कांच है जो हमारा सघन माध्यम है, दो मीडियम है। क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, कब चलता है? जब एक ही मीडियम हो, एक ही माध्यम हो, तभी प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा, अन्यथा प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा तो वही घटना क्या कहलाएगी? प्रकाश का अपवर्तन कहलाएगी। यानी डेफिनेशन ये हो जाएगी कि जब प्रकाश किरण ब्रल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, चाहे तो अविलंब के पास आ जाएगी या अविलंब से दूर हो जाएगी। इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो देखिए, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक AνG। तो ये क्या है? वायु में प्रकाश की चाल, जैसे VA से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ एयर, और कांच में प्रकाश की चाल VG। तो इन दोनों का अनुपात है जो कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक आप निकाल सकते हो। इनके एंगलों में क्या संबंध होता है? साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, ये एंगल I नॉट इक्वल टू एंगल R, ये कंडीशन फॉलो होती है। ये साइन I और साइन R इक्वल नहीं होते, या एंगल I और एंगल R का मान इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि ये ब्रल माध्यम है तो यहाँ क्या है, किरण दूर हट रही है। ये सघन माध्यम है तो ये नॉर्मल से इधर आ रही है, तो एंगल क्या कम हो गया। अगर डॉट डॉट लाइन वाली से यहाँ से लेंगे तब बराबर होगा। अगर बराबर हो जाएगा एंगल तो फिर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश का परावर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अब आप दैनिक जीवन में कहाँ आपने इसको देखा है। जैसे मान लो ये एक कांच का गिलास है, आप घर पर प्रैक्टिकल करना। ये हमारा कांच है, कांच का गिलास, इसमें आपने एक सिक्का डाला, ठीक है, तो आपको ये तली में दिखाई देगा, और धीरे धीरे इसमें आप पानी भर करके देखना, फिर इसका अपने ऑब्जर्व करिए, तो ये तुम्हें क्या है, इस तरह की घटना दिखाई देगी। ये तली है, सिक्का आपको यहाँ दिखाई देगा, यानी तल से उठा हुआ दिखाई देगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। तो ये किस कारण हुआ? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या आप कभी बाल्टी में पानी भरा हो, ठीक है, उसमें आप छड़ डालिए, तो आपको ये छड़ है आपकी, तो छड़ कैसी दिखाई देगी? ऐसे दिखाई देगी, आपको टेढ़ी दिखाई देगी कि छड़ हमारी टूट गई है। प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं। तो ये किस कारण हुआ? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हुआ। तो प्रकाश का क्या नियम हो जाएगा कि आपतित किरण और अविलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, जिसे हम O से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो बिंदु है ये एक ही तल में होते हैं। साइन I नॉट इक्वल टू साइन R, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ठीक है, ओके, थैंक यू।